पार्टी बुक। क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट का 4th चैप्टर है आपका प्लानिंग, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे इस सेक्शन के पहले वीडियो में हम इसके शुरू के 2 कंटेंट्स इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस कर चुके हैं। इस सेकंड वीडियो में, इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने टॉपिक इंक्लूड किए हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं? एक जो प्लानिंग हम करते हैं किसी भी बिजनेस में, जो प्लानिंग होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं? प्लानिंग फोकसेस ऑन डिलीवरिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो फोकस होता है, प्लानिंग का जो मेन एम होता है, प्लानिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है डिलीवरिंग ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते समय, कोई भी कमर्शियल यूनिट स्टार्ट करते समय, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते समय हम कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स तय करते हैं। उन टारगेट्स, उन गोल्स को अचीव करना ही एक प्रॉपर, एक साउंड और एक फ्लेक्सिबल प्लानिंग का मेन फोकस होती है। यानी कि प्लानिंग फोकसेस ऑन डिलीवरिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है, प्लानिंग जिस डायरेक्शन में चलती हैं वो डायरेक्शन होता है टू अचीव द करेक्ट ऑब्जेक्टिव, द जेन्युइन ऑब्जेक्टिव, द गोल ऑफ द कंपनी। जैसा हमने पहले पढ़ा था, पहले समझने की कोशिश की थी, डिफरेंट रोड मैप्स होते हैं, डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन होते हैं। उन डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस में से जो बेस्ट पॉसिबल एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो बेस्ट पॉसिबल प्लान होता है उसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, और उस बेस्ट पॉसिबल प्लान का फोकस पूरी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना होता है। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो मैनेजमेंट है उसका जो प्राइमरी फंक्शन, जो सबसे पहली ड्यूटी है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है एक साउंड प्लानिंग करना, एक अच्छी प्लानिंग करना, एक ऐसी प्लानिंग करना जिसमें पूरे सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी की गई हो। एनवायरमेंटल फैक्टर चाहे वो आपके स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर हो या जनरल इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो। जनरल और स्पेसिफिक जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जनरल, वो जो डेली जो आपके हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बाहर के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। स्पेसिफिक में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं जो फैक्टर्स डे टू डे लाइफ में आपकी चीज़ों में कंट्रोल करते हैं। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट का प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि प्लानिंग को एक साउंड और सही तरीके से बनाया जाए, एक इफ़ेक्टिव वे में बनाया जाए, जिससे कंपनी या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग जो है वो सब जगह ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग की ज़रूरत हर सेगमेंट में पड़ती है। प्लानिंग की ज़रूरत पूरे बिज़नेस स्ट्रक्चर में पड़ती है। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं बिज़नेस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, तो ये तीनों ही स्टेज में प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन गोल्स हैं, उसको कैसे डिलीवर करना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए टॉप मैनेजमेंट एक प्लान तैयार करती है और उस प्लान को अपने नीचे डिक्टेट करती है। मिडिल मैनेजमेंट जो है उस प्लान के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज, यूनिट वाइज अलग अलग प्लानिंग तैयार करता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द बिजनेस गोल्स। तो ये जो प्लानिंग है ये हर डिपार्टमेंट में और हर लेवल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बात और है कि प्लानिंग कहीं पर गाइडलाइंस के रूप में काम करती हैं और कहीं पे वर्किंग इंस्ट्रक्शंस के रूप में काम करती हैं। टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग करके जो स्टेप्स बताता है, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एज अ गाइडलाइन उसको पकड़ते हुए मिडिल मैनेजमेंट जो है वो वर्किंग प्लानिंग करता है कि उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उस प्लानिंग के साथ चलते हुए हम कैसे कंपनी का गोल अचीव करेंगे। और उस गोल को अचीव करने के लिए हर यूनिट, हर सेगमेंट की अपनी एक सेपरेट प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। ये प्लानिंग जो प्रोसेस है, ये प्लानिंग प्रोसेस एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने कोई एक प्लान बना दिया और उसी प्लान को आप लेकर सीधे आगे चलते चले जा रहे हैं।
प्लानिंग हमेशा करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशंस, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो सिचुएशंस बदलती रहती हैं, कंडीशंस बदलती रहती हैं। उन बदली हुई कंडीशंस और सिचुएशन में हमें अपने प्लानिंग में कभी कभी माइनर चेंजेस और कभी कभी मेजर चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग वन टाइम जॉब नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू कोप अप विथ द करंट conditions, the current environment, the current situations. Planning is futuristic. प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। जब भी हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हमारा मकसद फ्यूचर में अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना होता है। प्लानिंग इस तरीके से की जाती है कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और कैसे और क्या करके हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। तो प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। सामने हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो फ्यूचर है, किस रास्ते से पहुंचना है और अलग अलग रास्तों में से कौन सा बेस्ट रास्ता रहेगा जिस रास्ते से हम एफिशिएंटली उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये प्लानिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक अच्छी प्लानिंग वही प्लानिंग होती है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी को गोल को अचीव करती है जो हमने फ्यूचर के लिए सेट किए हैं। अगर एक कंपनी ये प्लान करती है कि मुझे आने वाले 1 साल के अंदर इस पोजीशन पर पहुंचना है या आने वाले 1 साल के अंदर, अभी तक हम मान लीजिए जैसे हम टेक्सटाइल डिवीज़न के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, टेक्सटाइल में हमें एक साल में मान लीजिए 1 लाख पीस बनाने थे, 1 लाख पीस बनाते थे, इस साल हम 2 लाख पीस बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल के आखिरी तक, यानी कि हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, उस फ्यूचर के हिसाब से फिर हमने अपना प्लान तैयार किया कि अभी तक 1 लाख बना रहे थे, अब इस साल हमें 2 लाख पीसेस बनाने हैं कपड़ों के। तो ये क्या हुआ, हमने फ्यूचर को देखते हुए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, प्लान को फॉर्म करना शुरू किया। एक वेल स्टडीड प्लान को बनाने की कोशिश की ताकि हम फ्यूचर में जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है 2 लाख पीसेस बनाने का, उसको हासिल कर सकें। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में एक डिसीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास किसी भी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 10 रास्ते हैं तो उस रास्ते में से कौन सा रास्ता बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट रहेगा, ये डिसीजन लेना एक अच्छे मैनेजर की द बेस्ट क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये डिसीजन मेकिंग साउंड कब होती है, ये डिपेंड करता है मैनेजर्स का क्या एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के अंतर्गत उन्होंने पास्ट अपने रिकॉर्ड में क्या सीखा है, क्या उनका टैलेंट है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। उन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए अपने दिमाग से वो लोग एक डिसीजन लेते हैं, वो एक डिसीजन लिया जाता है प्लानिंग में। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्लानिंग में एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग अगर हमारी ठीक नहीं रही तो हम अपने कंपनी के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसका मतलब हुआ कि इस मेंटल एक्सरसाइज में दिमागी कसरत है, ये एक दिमागी कसरत है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा, दिमागी कसरत का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर्स, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग जिनके ऊपर प्लान करने की जिम्मेदारी है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन का मतलब, इंटेलेक्चुअल शब्द का मतलब हुआ उनकी क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस प्लस सराउंडिंग की जानकारी, इन्वायरमेंट की जानकारी। वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने टैलेंट को, अपनी इमेजिनेटिव पावर के साथ इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और फिर एक परफेक्ट प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं, एक परफेक्ट प्लान बना के सामने देने की कोशिश करते हैं। तो इट बिकम्स अ mental exercise. Why? Because the managers need to have intelligent imagination with a sound decision making capability or to take a sound judgment. मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके एक
इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन करते हैं, एक समझदारी से एक कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में ये दिक्कतें आएंगी, ऐसे ऐसे हमको काम करना है, ये जो दिक्कतें आएंगी इनसे ऐसे ऐसे हम लोगों को निकल के बाहर निकलना है। और फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हम एक साउंड जजमेंट लेते हैं, एक साउंड डिसीजन लेते हैं कि हाँ, हम इन 10 प्लान में से इन 2 प्लान्स के ऊपर काम करेंगे, या इन 10 प्लान में से इस एक प्लान के ऊपर हम काम करेंगे। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये हो गया हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी सिस्टम के फ़ायदे भी होते हैं, और किसी भी सिस्टम के किसी भी प्रोसेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ हद भी होती हैं। ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये रिजिडिटी को थोड़ा सा प्रमोट करता है। कहने का मतलब ये है कि रिजिड होता है, ये डायनेमिक नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कहने का ये मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि सर्टेन प्लान के हिसाब से हमको काम करना है। अब मिडिल मैनेजमेंट की मजबूरी है कि वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा। मिडिल मैनेजमेंट जो प्लान को नीचे बताएगा अपने बॉटम लेवल के मैनेजमेंट को, वो उनकी अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि हमको जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनको उसी तरीके से फॉलो करना है और उसी तरीके से हमको काम करना है। उनके पास लिबर्टी नहीं होती अपना डिसीजन लेने की, अपने प्लान तैयार करने की उनके पास लिबर्टी नहीं होती। आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, बट आप प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा जो कंपनी ने, जो बिजनेस ने आपको बना के दिया है। तो एक अच्छी कंपनी जो है, एक अच्छा बिजनेस जो है, वही अच्छा बिजनेस रन करता है जहाँ पे इन लिमिटेशंस को, जिन लिमिटेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इन लिमिटेशंस को 100% आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक इन लिमिटेशंस को जो कंपनीज, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम से कम लेवल पर रखती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। लिमिटेशंस ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन लिमिटेशंस को काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो अच्छी कंपनियों में ये रिजिडिटी कम से कम रहती है, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक अगर हम लिबर्टी देते हैं अपने मैनेजर्स को कि आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करो, इन केस ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी कंडीशंस, कुछ चेंजेज आते हैं और आपको लगता है कि इन कंडीशंस, इन सिचुएशंस में प्लान सही से वर्क नहीं करेगा, सो यू हैव द लिबर्टी टू टेक योर ओन डिसीजन एंड प्लान अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि प्लानिंग लीड्स टू जो रिजिडिटी है, उस लिमिटेशंस को काफ़ी हद तक वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और ऐसा माहौल अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में सही से काम नहीं कर पाती। रीज़न वही है कि हमने एक प्लान तैयार कर लिया, हमने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की कि हम डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आपका लीगल एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों की हमने बहुत अच्छे से स्टडी की, सब कुछ किया। उसके बाद फिर हमने एक प्लान बनाया ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। लेकिन हमको पता है कि बाहर का एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल और डायनेमिक इन नेचर है। अब सपोज़ करके कि उसमें कोई गवर्नमेंट की किसी एक सर्टेन सेगमेंट को लेकर पॉलिसी चेंज हो गई, टैक्सेस स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए। पहले सेल टैक्स अलग हुआ करता था, सेंट्रल सेल टैक्स अलग हुआ करता था और स्टेट सेल टैक्स अलग हुआ करता था। आज सारे टैक्सेस एक सिंगल करके जीएसटी कर दिया गया है। तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग थी उसमें डिफरेंस आया, जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग थी उसमें डिफरेंस आया। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसे एनवायरमेंटल कॉज था जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। बिजनेस को अपने हिसाब से, अपने डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ा। जो ऑर्गेनाइजेशंस ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि आप अपनी प्लानिंग को सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज करते रहिए, तो वो लॉन्ग रन में सक्सेस पाती हैं। लेकिन ये प्लानिंग की एक
लिमिटेशन है कि अगर हम एक रिजिड प्लान तैयार करते हैं कि हाँ भाई हमको ये काम करना है और सिर्फ इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना है, तो वहाँ डायनेमिक इन्वायरमेंट में अगर कोई सिचुएशन एडवर्स आती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, प्लानिंग जो है उससे क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने एक प्लान तैयार किया, बॉटम मिडिल मैनेजमेंट को दिया, मिडिल मैनेजमेंट ने उस प्लान को यूनिट वाइज अलग अलग तरीके से डिक्टेट कर दिया। प्लान सेम है, वर्किंग स्टाइल सबकी अलग अलग है, लेकिन उसी प्लान को फॉलो करते हुए फिर नीचे के डिपार्टमेंट्स, नीचे के यूनिट्स अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी पॉलिसीज़ और अपनी प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली वो जो प्लान जो ऊपर वालों ने बनाया है, वो प्लान को गाइडलाइन, उन प्लान्स को एजम्पशंस के रूप में इस्तेमाल करते हुए, उसी प्लान को फॉलो करते हुए पूरी कंपनी आगे बढ़ती है। सारे मैनेजर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं, चाहे वो हायरार्की में किसी भी लेवल पर हो, सीनियर मैनेजर हो, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हो या जूनियर मैनेजर्स हो। तो ऐसे रिजिड माहौल में जहाँ पे प्लानिंग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, वहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया करना, कुछ नया करके कुछ नया हासिल करना, वो क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए जो सक्सेसफुल और अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सक्सेसफुल कंपनियां हैं, वहाँ पे इस लिमिटेशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है और मैनेजमेंट अपने मैनेजर्स को ये लिबर्टी, ये आज़ादी देती है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके प्लानिंग में अगर ज़रूरत महसूस होती है तो चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा कंपनी के गोल को अचीव करना है। उसके लिए कंपनीज, अच्छे बिजनेस यूनिट्स वो लिबर्टी नीचे देते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं काम को और बेहतर करने के लिए। लेकिन ये एक रिजिड प्लानिंग सिस्टम की एक लिमिटेशन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज़ कॉस्ट। प्लानिंग में जो है बहुत ही यूज़ कॉस्ट आ जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि प्लान करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको इन्वायरमेंट की स्टडी होनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट टैक्सेस और गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स हैं, और भी जो आपके बाहर के फैक्टर्स हैं, उनकी स्टडी करनी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो इन हाउस मैनेजर्स हों जो इन सब के एक्सपर्टाइज़ हों। तो कई बार हमको ये एक्सपर्टाइज़ बाहर से हायर करने पड़ते हैं प्लानिंग को सही से बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर के फैक्टर्स और अंदर के फैक्टर्स का अगर हम सही एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमारे पास एक सही एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं होगी। एक सही एनालिटिकल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो फैक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, फैक्ट और फिगर्स को कंसिडर करते हुए बनाई जाती है। सिर्फ इमेजिनेशन से प्लानिंग नहीं होती, उस इमेजिनेशन के साथ साथ हमको फैक्ट्स और फिगर्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। तो कई बार ये फैक्ट्स और फिगर्स के लिए हमको बाहर से एजेंसीज हायर करनी पड़ती हैं, जिससे उसमें एक कॉस्ट आती है। इसके अलावा प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच रहे होते हैं, किसी एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसका इतना ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसमें एजेंसीज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इतना ज़्यादा कॉस्टली बना देते हैं कि वो मार्केट में लॉन्च होते होते कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंपटीटर उससे पहले वहाँ आ जाता है, या फिर उस चीज़ का समय ही ख़त्म हो जाता है। पता चला जब तक आपने मार्केट में वो प्रोडक्ट या वो सर्विस रखी तब तक उसकी उस मार्केट में ज़रूरत ही नहीं बची थी, या ज़रूरत थी लेकिन बहुत से लोग पहले से उसमें एंटर हो गए। आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग के चक्कर में, प्लानिंग में ही समय ख़राब कर दिया, प्लानिंग में बहुत सी कॉस्ट आपने इन्वॉल्व कर दी। अल्टीमेटली कोई भी जो इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रोडक्ट में आता ही आता है। प्रोडक्ट आपका महंगा हो जाता है, प्रोडक्ट आपका कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में मार्केट में सही से कम्पीट करने के लिए या तो आपको महंगा प्रोडक्ट मार्केट में प्लेस करना पड़ेगा, और अगर कॉम्पिटिटिव रीजनेबल रेट का प्रोडक्ट आप रखते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड वे में प्लानिंग करने का नतीजा ये होता है कि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होती है और कई बार बहुत ज़्यादा समय भी खराब और वेस्ट हो जाता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। एक प्रॉपर प्लानिंग, एक साउंड प्लानिंग आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, बट इट इज़ नॉट गारंटेड। 100% श्योरिटी नहीं है कि एक सर्टेन प्लान को फॉलो करते हुए या सर्टेन 2-3 प्लान को फॉलो करते हुए आप 100% अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिना प्लानिंग के काम करें। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंड लेवल पर भी ज़रूरी है। ये प्लानिंग सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व नहीं होती। लाइफ के किसी भी फेज में, लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी गोल हासिल करने के लिए एक प्लानिंग के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। ये बात और है कि जो सिचुएशन, जो प्लान, जो कंडीशंस हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो प्लानिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम प्लानिंग को समय और सिचुएशन और बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उसमें रिक्वायर्ड नेसेसरी चेंजेस कर सकें, ताकि हम अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। ये गारंटी सक्सेस की नहीं है, लेकिन ये फेलियरिटी की प्रोबेबिलिटी को, ये फेलियरिटी के रेशियो को काफ़ी हद तक, एक्सट्रीम हद तक मिनिमाइज करती है। ये अगर आपको गारंटी नहीं देती कि आप 100% अपने गोल अचीव कर लेंगे तो ये सही है। ये एक अच्छी से अच्छी प्लानिंग भी आपको गारंटी नहीं देती कि आप 100% अपने गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ये श्योरिटी होती है कि आप फेल नहीं करेंगे अगर आप प्लानिंग प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का आपने स्कोप रखा है। आप 98% of your goal you can achieve, 90% of your goal you can achieve, 85% of your goal and objective of the company you can achieve, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह फेल हो जाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है एंड स्कोप टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर एनवायरनमेंट, एज पर चेंजिंग सिचुएशंस, एज पर द डायनेमिक एनवायरनमेंट। ओके, तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ये 100% सक्सेस की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मिनिमाइज करता है आपकी रिस्क ऑफ फेलियरिटी को काफ़ी हद तक। दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, द क्वालिटी ऑफ प्लान दैट यू हैव प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, सो ये हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हो गया। आखिरी के जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उसको हम अपनी तीसरी वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा चौथा चैप्टर प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू राइट कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। आपको जो अच्छा लगा वो आप मेंशन कीजिए, जो आपको कमी लगी उसको आप मेंशन कीजिए, ताकि हम अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।